सो अगर आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस बिल्कुल भी नहीं आता है तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। हम लोग कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि वैलिड है इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के लिए, सारी ब्रांचेस के लिए। तो ये ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट सा स्टेटमेंट दिख रहा होगा आपको पैरेललोग्राम लॉ का, ठीक है। इसको हम अभी पढ़ेंगे नहीं, हम सीधे लॉ को पहले समझेंगे, बाद में उसको देखेंगे कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। तो क्या हो रहा है, अगर कोई एक पार्टिकल है आपके पास और दो फोर्सेस उस पर कुछ इस टाइप से लग रही है, ठीक है, किसी भी टाइप से लग रही होंगी दो फोर्सेस, ठीक है। सपोज इसको मैं बोल दूँ F1, इसको मैं बोल दूँ F2, दो फोर्सेस लग रही है आपकी। तो अगर मैं इसको F1 को पैरेलल लाइन बनाता हूँ एक इस टाइप से, ठीक है, ये F1 को पैरेलल है, दोनों का सेम लेंथ है, सेम F2 को पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया, हमारा ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। तो इस पार्टिकल से मैं दूसरे एंड तक एक जो डायगोनल ड्रॉ करूँगा उसको मैं बोल देता हूँ F, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि अगर मेरे पास दो फोर्सेस है, ठीक है, और वो एक पार्टिकल पे लग रही है, यहाँ पे ये जो पार्टिकल है, ठीक है, और मैं उनको पैरेललोग्राम के साइड से रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा, फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, उसको मैं पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो समरी में यही है मेरा पैरेललोग्राम लॉ। अब देखते हैं कि इनके बीच में का रिलेशंस कैसे आता है। तो सपोज मैं क्या कर लेता हूँ, F और F1 के बीच में के एंगल को अल्फ़ा बोल देता हूँ, और F और F2 के बीच में के एंगल को बीटा बोल देता हूँ, ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा को मैं थीटा बोल देता हूँ, ठीक है। समझ में आएगा ये कैसे हो रहा है। अब सपोज़ मैं इसको आगे अगर ऐसे एक्सटेंड करता हूँ, तो ये देखो अल्फ़ा प्लस बीटा जो यहाँ पर है ना, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा को हम देखेंगे तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, मतलब थीटा होगा, ठीक है। कैसे, अगर दो हमारे पास ऐसी पैरेलल लाइन है और उनको इंटरसेक्ट करने वाली कोई ऐसी लाइन है, तो ये जो एंगल्स होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों सेम होता है, ठीक है। 10th में आपने पढ़ा होगा। अब अगली चीज़ क्या करनी है, हमको रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस टाइप से, ये एंगल को मैंने थीटा बोल दिया। यहाँ से मैं सपोज़ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। अब ये साइड्स को सारे को नाम दे देता हूँ मैं, सपोज इसको बोलता हूँ A, इसको बोलता हूँ B, इसको बोलता हूँ C, ये पॉइंट को बोल देता हूँ D, इसको बोल देता हूँ E, ठीक है। तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम ट्रायंगल लेंगे CED। इन ट्रायंगल CED एंगल E क्या है मेरा, एंगल E है मेरा 90 डिग्री, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल जो हमने ड्रॉ किया उसकी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये A से लेके D तक का जो डिस्टेंस है वो तो है F1, मतलब फोर्स 1 जो है उसका मैग्नीट्यूड है वो उसके बराबर। अब D से लेके E तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं हम, हमें पता है कि ये जो DC है, ठीक है, जो DC है वो F2 के बराबर है, मतलब F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक है। जब सिर्फ मैं F2 लिख रहा हूँ, मतलब उस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, अगर मेरे को वेक्टर लिखना है तो F2 के ऊपर ऐसा कैप लिखूंगा मैं, ठीक है। तो ये DC जो है वो F2 के बराबर है, तो दिस इज़ आवर F2। तो इस ट्रायंगल को मैं अगर वापस से बना लूँ, सपोज ये ट्रायंगल को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ वापस से, ठीक है। जिसको फास्ट लग रहा होगा वो 0.5x पे देखना, जिसको स्लो लग रहा होगा वो 2x पे देख लेना। सो ECD मैंने ट्रायंगल बना लिया, ये मेरा F2 है, ये एंगल मेरा थीटा है, थीटा मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा है। तो ये DE साइड कैसे निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से हमें पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड, मतलब DE अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब DC, और DE मुझे निकालना है, DC क्या है, DC है F2, तो ये हो गया कॉस थीटा। तो यहाँ से DE क्या आ जाएगा, DE आ जाएगा F2 टाइम्स कॉस थीटा, ठीक है। तो DE क्या आ गया मेरा, F2 टाइम्स कॉस थीटा, क्लियर है। अब अगला क्या आएगा मेरा, अगला मुझे चाहिए CE, ठीक है। CE कैसे निकालूंगा मैं, सिंपल है, CE मेरा आ जाएगा सिंपल से कि अगर मैं साइन थीटा लेता हूँ इस ट्रायंगल में, साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, अपोजिट साइड मतलब CE अपॉन हाइपोटेनियस मतलब DC। तो CE मुझे निकालना है और DC मेरा है F2 साइन थीटा, ठीक है। तो CE मेरा क्या आ जाएगा, CE मेरा आ जाएगा F2 टाइम्स साइन थीटा, क्लियर है। इसको इधर ले गया बस, तो यहाँ से मेरा CE आ गया, CE कितना आ गया, ये आ गया F2 साइन थीटा, ठीक है। इतना क्लियर है।
अब अगली बात आ जाती है कि हमें क्या निकालना है, हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें दो फोर्सेस दिए है F1 और F2 दिया है और हमें निकालना क्या है, पैरेललोग्राम लॉ से F निकालना है, मतलब रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, अब रिजल्टेंट कौन से ट्रायंगल से निकलेगा, अगर आप ढंग से देखेंगे यहाँ पे, तो अगर मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ बड़ा वाला, विच इज़ इधर C लेता हूँ, इधर A लेता हूँ और इधर E लेता हूँ। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को अगर मैं देखूँ, ट्रायंगल ACE, ठीक है, तो एंगल E कितना है, एंगल E है मेरा 90 डिग्री के बराबर, और इस ट्रायंगल में AC की वैल्यू है F, मतलब मैग्नीट्यूड है F, AE का वैल्यू क्या है, A से लेके D और D से लेके E, मतलब AE का वैल्यू क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ इतना हो जाएगा, तो इट इज़ F1 प्लस F2 कॉस थीटा। और C कितना है मेरा, C है मेरा F2 साइन थीटा, और ये एंगल कितना है, ये एंगल है मेरा अल्फ़ा। क्लियर है, और इसको यहाँ पे बीच में ये वाला बना लेते हैं, तो ये मेरा एंगल है थीटा और ये मेरा पॉइंट है D। ठीक है, अब बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूँगा मैं रिजल्टेंट के लिए, तो ये कैसे हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा इन ट्रायंगल AEC एंगल E इज़ 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस मतलब AC स्क्वायर हो जाता है, दूसरे बाकी साइड का स्क्वायर मतलब AE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC क्या है मेरा, AC तो है F, तो ये हो गया F का स्क्वायर। AE क्या है मेरा, AE है मेरा F1 प्लस F2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस EC क्या है मेरा, EC है मेरा F2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी क्या है मेरा, F2 कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब F2 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब अगर आपका, अगर ठीक से लिखूँ मैं इसको, तो F2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, पहले ऐसे लिख देते हैं, प्लस F2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, F2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज़ आपको नहीं पता होगी तो मैं बता देता हूँ कि कोई भी नंबर इनटू साइन ऑफ दैट, मतलब साइन थीटा है अगर, ठीक है, मतलब साइन ऑफ एंगल है, एनी एंगल है, तो इसका कोई भी पावर हो, सपोज nth पावर है, यहाँ पे 2 है तो 2 को लेके चल लेते हैं, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a स्क्वायर इंटू साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और साइन थीटा के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना पता होगा। अब ये लॉजिक यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये तो आ जाएगा आपका F1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 कॉस थीटा प्लस F2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस F2 स्क्वायर, सॉरी हाँ, F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ वापस आ जाएगा आपका F1 स्क्वायर 2 टाइम्स F1 F2 कॉस थीटा प्लस F2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे 1 को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो गया अपना F1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 कॉस थीटा प्लस F2 स्क्वायर, और इधर साइड है अपना F का स्क्वायर। F क्या है अपना, रिजल्टेंट है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, F आ जाएगा अपना अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर 2 टाइम्स F1 F2 कॉस थीटा प्लस F2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया अपना रिजल्टेंट। तो अगर मेरे पास दो फोर्सेस दी हुई है, ठीक है, F1 और F2, और मुझे F निकालना है, तो F की वैल्यू क्या आएगी, F की वैल्यू आ जाएगी मेरी, F विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, अब वो रिजल्टेंट एक्स मतलब वो रिजल्टेंट का F से कितना, मतलब रिजल्टेंट का F1 से कितना एंगल है और F2 से कितना एंगल है, वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, सपोज ये वाला ट्रायंगल ले ले अगर हम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AEC
अगर मैं निकालूँ tan अल्फ़ा तो वो क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा हो जाएगा मेरा सी ई अपॉन ए ई के बराबर, ठीक है। सी ई कितना है, सी ई है मेरा F2 साइन थीटा, ठीक है। और ए ई कितना है मेरा, ए ई है मेरा F1 प्लस F2 कॉस थीटा, तो ये तो हो गया मेरा tan अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से आपका अल्फ़ा निकल जाएगा, लेकिन अल्फ़ा निकालने के लिए क्या, अल्फ़ा निकालने के लिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको थीटा भी पता चाहिए, तो थीटा कैसे निकालेंगे। सपोज tan थीटा मैं लिखता हूँ अगर इन ट्रायंगल सी डी ई में मैं देखूँ तो एंगल डी की वैल्यू है थीटा और एंगल ई की वैल्यू है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा मेरा आ जाएगा इट इज़ अपोजिट, मतलब सी ई बाई हाइपोटेनियस मतलब डी ई। तो सी ई कितना है, सी ई था मेरा, सॉरी फॉर दिस, सी इज, तो ये tan थीटा से आपका मतलब कुछ निकलेगा नहीं, tan थीटा ही निकल के आएगा आप देखोगे तो इसको ऐसे नहीं करना है, इसको कैसे करना है। सपोज़ मैं ले लूँ अगर ट्रायंगल ए डी और सी, ठीक है। तो मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, कौन सा बोला मैंने, ए डी सी, ठीक है। ए डी सी में ये वाला एंगल मेरा अल्फ़ा है, ठीक है। ये इधर मेरा एंगल था थीटा, तो इधर मेरा क्या एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। ये पहले भी समझाया था मैंने कि स्ट्रेट लाइन वाला फंडा है ये, कि अगर एक साइड एंगल थीटा है तो दूसरे साइड 180 माइनस थीटा होगा अगर स्ट्रेट लाइन है तो। और ये वाला एंगल आपको हो जाएगा बीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मुझे, ये है मेरा F, ये है F1 और ये है F2, तो इस ट्रायंगल में अगर आप साइन लॉ लगाते हैं, ठीक है, तो साइन लॉ क्या होता है, मतलब जिस एंगल के अपोजिट में साइड है वो ऊपर लिखना होता है, F ऊपर लिख दिया और नीचे आ जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। सिमिलरली ये अल्फ़ा के लिए करेंगे, अपोजिट साइड है F2 और एंगल है साइन अल्फ़ा, सेम अपोजिट साइड है F1 और एंगल है साइन बीटा, ठीक है। तो ऐसे करके आप एंगल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वैसे आप एंगल निकाल सकते हैं। तो आइदर आपको फोर्स का रिजल्टेंट पता होगा, ठीक है, तो एंगल नहीं पता होंगे, या तो एंगल पता होगा और रिजल्टेंट नहीं पता होंगे, ठीक है, यही चीज़ें हो सकती है। अब इस पे स्पेशल केसेस कौन से निकल के आते हैं, ये वाला फॉर्मूला जब आपने डिराइव कर लिया तो आपके स्पेशल केस पहला निकल के आता है कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का क्या मतलब है, F1 और F2 दोनों सेम लाइन में है, ठीक है। तो F1 और F2 दोनों सेम लाइन में है, तो उस टाइम पे क्या होगा, थीटा 0 है तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, F की वैल्यू आ जाएगी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और कॉस 0 हो जाता है 1, ठीक है। तो ये कैसा दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा F1 प्लस F2 के बराबर, ठीक है। मतलब 0 डिग्री है, मतलब F1 और F2 दोनों सेम लाइन में है, ठीक है, ये क्लियर है। अब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ना हो गए, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे है, ठीक है। 180 डिग्री मतलब अगर F1 इधर है तो F2 उसके उल्टे साइड है, मतलब दोनों के बीच में क्या एंगल 180 डिग्री है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका सिंपल सा मतलब हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा F1 माइनस F2, जो F की वैल्यू है वो F1 माइनस F2 के बराबर आ जाएगी। अगर आप इसमें भी सॉल्व करके देखते हो तो वहाँ से भी वही आएगा, F आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और कॉस 180 कितना होता है -1, ठीक है। तो -1 का यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो ये माइनस हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आती है a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर, जो कि मेरा हो जाएगा F1 माइनस F2, ठीक है। तो अगर थीटा 180 है तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा, अगर थीटा 0 है तो रिजल्टेंट आ जाएगा मेरा F1 प्लस F2 के बराबर। अगर थीटा 180 है तो रिजल्टेंट आ जाएगा मेरा F1 माइनस F2 के बराबर। और तीसरा एक और केस हो जाता है कि अगर थीटा 90 है तो रिजल्टेंट आ जाएगा मेरा अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर के बराबर,
ठीक है, ये लोग आप सोचना, मतलब ये वाला आप लोग सोचना कि कैसा आएगा। मैं बता ही देता हूँ कि अगर थीटा 90 रखोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो सिर्फ f1² f1 और f2² बचेगा। ठीक है, अब यही होता है पैरेललोग्राम लॉ। तो एक बार देख लेते हैं हम कि स्टेटमेंट क्या है एक्चुअल में। तो वो बोल रहा है कि इफ़ टू फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल, मतलब दो फोर्सेस किसी एक पार्टिकल पर साइमल्टेनियसली अगर एक्ट कर रही है, और बी रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। मतलब उन दो फोर्सेस को अगर हम पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड की तरह रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, then their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram which passes through their point of intersection। क्लियर है, मतलब उसका जो डायगोनल होगा उसको हम उसके रिजल्टेंट के जैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो कहाँ से प्रेजेंट होगा, कहाँ से पास करेगा, सेम पॉइंट से पास करेगा जहाँ पर वो दो फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, तो हमने पहले पूरा प्रूव कर दिया, आखिरी में स्टेटमेंट से भी समझ लिया कि पैरेललोग्राम लॉ का मतलब क्या होता है। तो अगर आपके पास कभी भी दो फोर्सेस दी है और आप उसको पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, तो तीसरा साइड अगर आपको निकालना है तो आप सेम ये वाली चीज़ यूज़ करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था पैरेललोग्राम सिंपल लैंग्वेज में। अगले वीडियो में हम देखेंगे ट्रायंगल लॉ और पॉलीगॉन लॉ के बारे में, पॉलीगॉन लॉ। फिर ये पढ़ने के बाद हम लोग शॉर्टकट मेथड देखेंगे तीन फोर्सेस के लिए, जिसको हम बोलते हैं लैमीज थ्योरम। ठीक है, फिर लैमीज थ्योरम पढ़ने के बाद हम करेंगे उस पर बहुत सारे प्रॉब्लम। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है और आगे और भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को अच्छे से समझना है ताकि आपका एग्ज़ाम में अच्छा पॉइंटर है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।